अप्रोच आ गई स्क्रीन पे निफ्टी फिफ्टी बैंक की। सीएनबीसी आवाज का जो मॉर्निंग पैनल है वो भी आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में जरा पहले एक काम करें, बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करें डायरेक्टर साहब, समझे आज क्या क्या रडार पर रखना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक। आज बड़े वाले स्टॉक्स कौन कौन से? देखिए टीसीएस को मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि टीसीएस हम डिटेल में अलग से चर्चा कर चुके हैं, उसको कलर देना थोड़ा मुश्किल होगा। सबसे पहला स्टॉक जो मैं रेडार पे लेके चल रहा हूँ वो है डिक्सन टेक। डिक्सन टेक को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। मेरे ख्याल से चाइना प्लस वन थीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी डिक्सन ही है और ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग भी था। एक दिक्कत ये महंगा बहुत है स्टॉक, और अगर आज बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो फिर चेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिक्सन क्या करता है, बेसिकली मोबाइल बनाता है, और वो अगर चाइना पे 145% टैरिफ, फॉर एग्जांपल अब एप्पल है, अब एप्पल चाइना में नहीं बनवा पाएगा मोबाइल, अब आपको उसको इंडिया में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उस वजह से इंडिया में टैरिफ जो है वो उसको बेनिफिशियरी होगा। लेकिन अगेन बहुत बड़ा गैप अप हो तो चेज मत करें, लेकिन ये मेरे ख्याल से आज का स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है क्योंकि यहाँ पर लॉजिकली सबसे अच्छी चीज़ है। लॉजिकली चाइना पे टैरिफ सबसे ज़्यादा, भारत पर कम। मुथूट फाइनेंस, अब मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैं ग्रीन ले रहा हूँ मुथूट को। ग्रीन में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि परसों काफ़ी पीटा था ये, वो जो जब गवर्नर साहब ने बोला था कि हम गाइडलाइंस लेकर आएंगे। अच्छा, अब हमने हेडलाइन में मेंशन किया कि सख्त हुए आरबीआई, लेकिन आरबीआई ने क्या कहा है 75% एलटीवी रखनी है आपको। पहले वो 90% था, अब उन्होंने कहा 75%। अब मुथूट के साथ देखिए आप, मुथूट का एग्जिस्टिंग पता कितना है, 65%। देखिए अगर मुथूट 90% की एलटीवी पे काम कर रहा होता तो उसके लिए नेगेटिव होता, वो ऑलरेडी 65% पे काम कर रहा है। अब 75% अगर आरबीआई ने कहा तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, लेकिन और गोल्ड प्राइसेस भी ऊपर हैं तो ये भी उसके लिए एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन दिक्कत ये है कि एक तो 5% फ्राइडे को परसों रिकवर हो गया था, और एक जो भी है रेगुलेटरी ओवरहैंग तो बढ़ा है, आगे जाके हो सकता है आरबीआई 75% को भी और नीचे ले आए। ये कहीं ना कहीं उनकी नजर तो है। जितना कड़ा आरबीआई नियम कर रहा होगा उतना ये प्लेयर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर पीएस से इमर्ज हो रहे होंगे। पीएस से तो स्ट्रांग है ये, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि परसों ज्यादा पिट गया था, तो उस हिसाब से उतना पिटने का शायद वो नहीं था। तो हो सकता है एक बार के लिए वापस लेवल पे आ जाए, लेकिन क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, बहुत बड़े गैप पे चेज मत करें, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और फाइनली मैंने एक स्टॉक लिया है संवर्धन मदरसन। देखिए मैं ले सब ग्रीन में रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उसके ऊपर फोकस करना है। संवर्धन ने एक चीज़ कही है कि ये कॉस्ट कटिंग पे फोकस करने वाले हैं और 50 मिलियन यूरोस साल के बचाने वाले हैं। 50 मिलियन यूरोस काफ़ी होता है, ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए हो जाता है साल का। ये इसकी कह रहे हैं कि बचत करेंगे। अगेन क्योंकि ये एक ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ और ग्लोबल फेसिंग स्टॉक है, और ऑटोज़ में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसके लिए कहना थोड़ा सा टफ होगा कि ये चलेगी या नहीं चलेगी रैली। देखिए कितना गिरा है स्टॉक, 6 महीने में आधा हो गया, तो थोड़ा सा वो रिस्क रहेगा, लेकिन न्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव है, इसके लिए लिया है मैंने ना। इंटरेस्टिंग, तीनों इंटरेस्टिंग थीम्स। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, चाइना प्लस वन थीम का शायद एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ग्रीन रखी है यहाँ पे। मुथूट फाइनेंस ग्रीन रखेंगे, खासतौर वेडनेसडे के उस पेन के बाद, और जिस तरह की गाइडलाइंस, ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं, उसका ब्यूटीफुल आंकलन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। और संवर्धन मदरसन कॉस्ट कटिंग मेजर्स के बीच में और इस ग्लोबल रिस्पाइट के बीच में आज अपने रडार पे रखिए। तीनों इन ग्रीन स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे। लाइए डॉक्टर साहब पैनल को दिखाइए, और साथ साथ आज के वो